पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए सरकार ने मकान बनाकर कई प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन उनका कई लोग अवैध कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मंगलवार को शहर में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां देवास के भाजपा पार्षद दल के सदस्य चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित मल्टी में निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां गरीबों के आशियानों में कुछ लोग सट्टा खेलते हुए नजर आए। साथ ही एक स्कूल भी संचालित होता हुआ मिला। मौके पर पहुंचे पार्षदों ने बताया कि यहां पर 4 कमरों स्कूल संचालित हो रहा था, वहीं समीप ही एक कमरे में सट्टा भी चल रहा था। इसकी जानकारी हमने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक जांच की गई तो पुलिस को सट्टा सामग्री भी एक घर से बरामद हुई है। मामले में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पार्षद अजय तोमर ने बताया कि हमें यहां पर अवैध रूप से कुछ कार्य होने की जानकारी मिली थी। यहां आकर देखा तो एक व्यक्ति के नाम से 4 मकान है। कुछ लोगों ने स्कूल खोल रखा है, कुछ दुकानें खोल रखी है। फिर जब हमने कुछ खाली मकानों को देखा तो यहाँ पर सट्टा चल रहा था। कई प्रकार की यहाँ पर अनियमितता भी मिली है, सट्टा सामग्री मिली है। यह पूरी लापरवाही नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है। यहाँ पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है और एक परिवार को 4 मकान अलॉट कर दिए गए हैं। हम इन पर कार्रवाई करवाएंगे। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। हमारे बड़े भाई अजय तोमर जी ने बताया है कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि मल्टी में जो अलाटमेंट हुए हैं वो गरीब लोगों के नाम पर अलाटमेंट तो, बाकी उनके स्थान पे कुछ किराएदार भी रह रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कई स्कूल संचालित भी हो रहा है। और साथ ही साथ वहाँ जब गए तो हमें बताया गया कि यहाँ पे दूसरी गतिविधियां चल रही है, जैसे कुछ दारू बेचना, कुछ सट्टे चलाना। तो हम जब वहाँ पे चेक करने गए, पूछने गए कि भैया किसके हाथ में मकान, किसके नाम पे मकान है और आप कौन है, तो वहाँ जाके देखा तो वो लड़का भगने लगा और वहाँ देखा तो 3-4 लोग वहाँ पे सट्टा जुआ लिख रहे थे और बहुत सारी बहुत सारे कागज पकड़ाए हैं वहाँ पर। जो कागज में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने जब्त करी और लड़के को भी गिरफ्तार कराया वहाँ पर। भैया टीए साहब को हमने आश्वासन दिया और टीए साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों ने, सभी पार्षद भाइयों ने सबने मिलकर बात करी है कि बताया है कि हम एमआईसी में प्रस्ताव लाएंगे और परिषद में प्रस्ताव देंगे कि भैया जो मल्टी के पास में एक रूम बनाया जाए, या तो नगर निगम का रूम बना हो तो उसमें पुलिस गार्ड के लिए वो रूम अलाटमेंट किया जाए और सारी जानकारी वहाँ की जितनी भी लिस्ट है, जिन जिन लोगों को अलाटमेंट करे, वो अलाटमेंट की लिस्ट हम टीए साहब को अलॉट करवाएंगे और उसके बेस पे वो जांच करेंगे यहाँ पे किराएदार रहता है कि मकान मालिक रहते हैं, जिसके बेस पे वो कार्रवाई कर सके। आज चंद्रशेखर आजाद नगर मल्टी में बीजेपी के जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण जो है वहां निरीक्षण भ्रमण के दौरान गए हुए थे और उनके द्वारा निरीक्षण भ्रमण पर वहां कुछ आपराधिक गतिविधियां और अनियमितताएं की जानकारी उनके द्वारा होना बताई गई, जिसके संबंध में आश्वस्त किया गया है कि थाना सिविल लाइन द्वारा उक्त क्षेत्र की सघन चेकिंग की जाएगी और उसमें यदि कोई आपराधिक गतिविधि चलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ जो अनियमितताओं की शिकायत की गई है और पुलिस चौकी की एक स्थापना की भी बात की गई है उनके द्वारा, तो पुलिस चौकी के लिए हम निश्चित ही वहाँ पर कॉम्बिंग गश्त बढ़ाकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश करेंगे और पुलिस द्वारा लगातार उस क्षेत्र में अवैध गतिविधि और अनैतिक गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर, अभी कोई एक युवा बच्ची के सहित भी एक आरोपी पकड़ा है, क्या कुछ मामला पाया गया? हाँ, इसका था क्या कुछ? ये जानकारी दी गई है इनके द्वारा, जिसकी तस्दीक की जा रही है और तस्दीक के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।